नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज चलती है CGL की, उसका पेपर 025-822 नंबर का जो पेपर है उसके क्वेश्चंस को लेकर। कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है। 1 बाय 1 चेक करते हैं। पहले सवाल की बात करें तो एरिथमेटिक का सवाल है और अलग से नोट करके रखिएगा सवाल को। किसी भी पेपर में कुछ नया सीखने को मिले तो उसको अलग से नोट डाउन किया करो। सवाल दे रखा है, आयु का सवाल है। मिताली और शबनम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है। तो जो मिताली है उसकी आयु हमने ली 4x और जो शबनम है उसकी आयु हमने ली 7x। फिर इसने कहा यदि शबनम और मिताली की 5 वर्ष बाद आयु का अंतर 13 है, तो शबनम की आयु तो कितना है 7x और मिताली की आयु कितना है 4x और 5 वर्ष बाद, तो उसमें कितना जोड़ दिया 5, और इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है 13 दे रखा है। तो पहले तो इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बनी 7x माइनस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 13, देन 3x इक्वल्स टू 18 एंड x इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू अगर 6 है तो मिताली की आयु कितना हो गई 24 और यहाँ शबनम की आयु कितना होगी 42। तो इसने हमसे पूछा वर्तमान आयु का योग कितना होगा, तो वर्तमान आयु का योग कितना होगा 66 ईयर्स। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला सवाल है हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। हमारी बात हुई है कि जब भी किसी प्रश्न में 2 या 3 एग्जाम्पल दिए जाए तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है फिक्स कोड का सवाल होता है। तो ये सवाल बिल्कुल फिक्स कोड का है। अब हमने क्या चेक किया कि जो गिवन वर्ड है प्रैंक, इसके जो लेटर्स है देखो P यहाँ दे रखा है जिसका कोड क्या है N, R यहाँ दे रखा है कोड है इसका S, A गिवन है जिसका कोड है T, N गिवन है जिसका कोड है O और K गिवन है जिसका कोड है L। तो ये कोड निकल कर आया मेरा NSTOL। तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगले सवाल की बात करें, बोर्ड मास का सवाल है और हमसे पूछा है कौन सा विकल्प सही है। जब भी हम ऐसा सवाल करें तो हमेशा चेक करना है कि सही पूछा जा रहा है या गलत, और प्रायोरिटी हम डिवीजन को देते हुए इसको सोल्व करते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूँ तो ये साइन किसको बताता है मल्टीप्लिकेशन को, यहाँ है माइनस का साइन, ये बताता है एडिशन को, और ये बताता है डिवीजन के साइन को। किसको बताता है डिवीजन के साइन को ये बताता है। ठीक है, तो यहाँ तो मुझे किसके इक्वल करना है यही समझ में नहीं आ रहा। गॉट इट। जैसा आप यहाँ देखें, देखो इक्वल का साइन आ रहा है, यहाँ इक्वल का साइन है और यहाँ इक्वल का। तो पहली इक्वेशन को तो क्या कर देता हूँ मैं एलिमिनेट ही कर देता हूँ, क्योंकि मुझे प्रूव क्या करना है यही नहीं मालूम चल रहा। सेकेंड इक्वेशन की बात करें, ये बताता है एडिशन को, अपर वाला साइन बताता है डिवीजन को, और ये साइन बताता है अगेन किसको एडिशन को। तो आप यहाँ देखिए 7/3 पॉसिबल ही नहीं होता, एक पूर्णांक में वैल्यू नहीं आती है। तो थर्ड ऑप्शन को भी क्या करता हूँ मैं एलिमिनेट, सेकेंड को भी एलिमिनेट करते हुए चलता हूँ। थर्ड की बात करें तो ये बताता है डिवीजन को, डाउन एरो बताता है मल्टीप्लिकेशन को, लेफ्ट एरो बताता है माइनस को। गॉट इट। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करें तो देखो 6 में 3 का भाग लगाऊं तो 2 आता है, और 2 को 2 से गुणा करूं तो कितना 4। तो ये वैल्यू कितना ही 4 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या है 3। तो थर्ड इक्वेशन क्या है यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगला सवाल है वेन डायग्राम का सवाल है। 3 वेरिएबल्स दे रखे हैं प्रॉफिट, डिविडेंड और बोनस। देखो अगर मैं डिविडेंड की बात करूँ, लाभांश की बात करूँ, तो लाभांश क्या होता है जैसे शेयर मार्केट में कंपनीज लिस्टेड होती हैं और जब कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं और कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो कंपनी क्या करती है उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में किसी पर्टिकुलर रेशियो के अंदर क्या करती है बांटती है। कोई 10 पैसा दे, कोई 10 रुपया, 100 रुपया तक भी कंपनियां देती है। तो उसे क्या बोलते हैं डिविडेंड। तो जिस आदमी को डिविडेंड मिलता है वो उसके लिए क्या होता है प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। बात करें इंटरेस्ट की, ब्याज की बात करें तो देखो किसी आदमी को हम पैसा अगर दें, इवन दो हम बैंक में भी पैसा डिपॉजिट करवा रहे, मतलब हमने बैंक को पैसा दिया तो उसके एवज में बैंक हमें जो एक्स्ट्रा पैसा देता है उसे हम क्या कहते हैं ब्याज। तो जिस आदमी को ब्याज मिलता है वो भी क्या होता है प्रॉफिट होता है। और ये दोनों क्या हो गए डिफरेंट हो गए एक दूसरे से। गॉट इट। तो यहाँ आप देखें कि ये तो डिविडेंड है
और ये इंटरेस्ट है, और जिस भी आदमी को दोनों मिल रही है उसके लिए क्या हो गया, प्रॉफिट। तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें, अगेन एक वेन डायग्राम का सवाल है और फुटबॉल, कबड्डी और क्रिकेट 3 स्पोर्ट्स की बात हो रही है। हमसे पूछा है कि उन छात्रों को निर्दिष्ट कीजिए जो तीनों खेल खेलते हैं, जो तीनों में हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं फुटबॉल और कबड्डी, तो फुटबॉल और कबड्डी में कौन आया, बी और डी। और यहाँ अगर मैं डी की बात करूं तो जो डी वेरिएबल है वो कबड्डी में भी आ रहा है, फुटबॉल में भी आ रहा है और क्रिकेट के अंदर भी आ रहा है। गॉट इट। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल सीरीज का सवाल है और नंबर सारे आसपास ही दिखाई दे रहे हैं। जब भी नंबर आसपास होते हैं हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हुए चलते हैं। तो अगर मैं पहले 2 नंबर्स की बात करूं तो यहाँ डिफरेंस 4 का आ रहा है। अगले 2 नंबर्स की बात करूं तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 11 का। अगले 2 नंबर में डिफरेंस आ रहा है 30 का। और अगले 2 नंबर्स की बात करूं तो डिफरेंस आ रहा है 67। यहाँ कोई रिलेशन नहीं बन रहा है कि जैसे अगर मैं करूँ 4 × 3 और -1, तो 11 × 3 करूँ तो -3, और 30 × 3 करूँ तो वैल्यू क्या चली जाती है, 90। अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूँ तो यहाँ डिफरेंस है 7 का, यहाँ डिफरेंस है 19 का, और यहाँ डिफरेंस है 37 का। और अगर इन नंबर्स में अगर मैं डिफरेंस निकालते हुए चलूँ तो यहाँ डिफरेंस है देखो 11 का, और यहाँ डिफरेंस कितने का है, 12 का। और यहाँ अगर डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है 18 का। डिफरेंस कितने का आया, 18 का। तो पहला तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ दोनों के अंदर डिफरेंस कितने का है, 6 का। डिफरेंस कितने का आएगा, 6 का। तो आगे मैं 6 का डिफरेंस लेके चल सकता हूँ। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ, दूसरा हम ये मेंशन कर सकते हैं कि ये जो 12 है इसको मैं 6 × 2 और 18 को क्या ले लूँ मैं, 6 × 3 ले लूँ। तो आगे वाली वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ, जो अगला डिफरेंस आया वो 6 × 4, तो वो वैल्यू कितना आनी चाहिए, 24। और ये डिफरेंस कितने का आएगा यहाँ पर, 61। और ये डिफरेंस कितने का आएगा यहाँ पर, 128। कितने का आएगा, 128। तो अगर मैं 128 यहाँ ऐड करूँ तो मेरा नंबर क्या आ जाएगा, 267। मेरा नंबर क्या आ जाएगा, 267। इट मीन्स डी ऑप्शन क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। तो ये 3 टीयर के अंदर डिफरेंस आया, तो इसको भी अलग से नोट डाउन करके चलिएगा आप। अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ओड वन आउट का सवाल है और 3 जो ग्रुप है उसमें कुछ सर्टेन सिमिलैरिटी होगी। तो सिमिलैरिटी देखो क्या दे रखी है कि फर्स्ट डिजिट को सेकेंड से डिवाइड किया, 6/3, तो वैल्यू क्या आई 2। 10 डिवाइडेड बाई 5 वैल्यू कितना आई 2। और यहाँ आप देखिए 8 डिवाइडेड बाई 4 वैल्यू कितना आई 2, जो सेकेंड ऑप्शन में पॉसिबल नहीं है। तो सेकेंड ऑप्शन को क्या कर दिया, यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। ये एक सवाल आप बोल सकते हैं, हर बार हमें फ्री का सवाल मिलता है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। तो पहले 3 लेटर्स की बात करूं तो देखो BAN 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 और यहाँ भी BAN। 4th लेटर से कंपैरिजन शुरू होता है। तो एक लेटर में मुझे मिला Q, नेक्स्ट मिला D, नेक्स्ट मिला K, और यहाँ है G और यहाँ है T। तो सारे ही अलग अलग हैं। तो सबसे छोटा लेटर कौन सा है यहाँ पर, ये Q है दोस्तों। सबसे छोटा लेटर कौन सा मिला मुझे, D, मतलब थर्ड सबसे पहले आएगा। D के बाद मैं किधर जाऊँ, G की तरफ, और G के बाद मैं किधर जाऊँ, K की तरफ। तो 3 2 5 यहाँ पर है, और उसके बाद Q and T। तो D ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करते हैं। सिलोक्स का सवाल है और सबसे पहले हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। 2 स्टेटमेंट है मेरे पास, सभी डेस्क कमरे हैं, सभी डेस्क क्या है, रूम है, कमरे हैं, और सभी कमरे क्या है, हॉल है। ये हमारा वेन डायग्राम बना। रिलेशंस की बात करें, कंक्लूजन की बात करें, तो इसने बोला सभी डेस्क हॉल हैं, सभी डेस्क हॉल है। हम देख सकते हैं सभी डेस्क क्या है, बिल्कुल हॉल है। तो पहला डेफिनेटली ट्रू है। सेकंड की बात करें, हॉल और कमरे की बात की जा रही है कि कुछ हॉल क्या है, कमरे हैं। तो हॉल से मैं रूम की तरफ आऊँ तो डेफिनेटली कुछ हॉल क्या है, कमरे हैं। तो सेकंड वाला कंक्लूजन भी क्या है, यहाँ पर राइट है। तो दोनों ही राइट है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, अच्छा सवाल है, इसको भी अलग से नोट डाउन कीजिएगा आप। देखो ये क्या है, 7 का क्यूब है, ये क्या है 7 का क्यूब है, और ये नंबर क्या है 6 का क्यूब है। अब किया क्या है, यहाँ पर इन तीनों डिजिट्स का सम किया है, तो 2 + 1 + 6 कितना हुआ दोस्तों 9, और इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, जो 6 का क्यूब है ये बेस जो है इसमें +1 किया तो कितना हुआ 7, और 9 7 जा कितना हो गया 63। सेम वे अगर मैं इन तीनों का सम करूं तो तीनों का सम कितना हुआ 10, और इसमें मुझे क्या करना है 7 + 1 करना है, तो कितना हुआ 8, तो 10 ऐड जा कितना हो गया 80। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो गया। हमने क्या किया है, जो बेस है क्यूब का जो बेस है उसमें क्या किया है +1 किया है, और यहाँ पर भी जो क्यूब का बेस है उसमें क्या किया है +1 किया, और उसको जो डिजिट्स का सम है उससे मल्टीप्लाई किया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एनालॉजी का बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। अगर हम रिलेशंस की बात करें, जब भी 4 लेटर्स के हम सवाल करते हैं, देखो हमारा सवाल करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहला तरीका हम ऑप्ट करते हैं पेयर ऑफ लेटर्स का, उसके बाद हम चेक करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, फर्स्ट टू फर्स्ट या फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करते हैं। एक आपको तरीका बताया हमने डिफरेंस का, और डिफरेंस में 3 मेथड बताए थे, 1 2 3 4, 1 3 2 4 एंड 1 4 2 3। ये 3 मेथड हमने क्लासरूम में डिस्कस किया। तो देखो अगर यहाँ आप देखें तो मैं अगर रिलेशंस की बात करूँ तो देखो अगर आप 1 2 3 4 के अंदर जाते हैं तो देखो k से i -2 है, और i से j करें तो +1 है, और j से m करें तो क्या हुआ +3। यहाँ देखिए अगेन -2 है, +1 है और +3 है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ -2 है, यहाँ +1 है और यहाँ +3 है। तो मुझे एक ऐसा ही रिलेशन देखना होगा जिसमें सबसे पहले क्या हो -2, तो पहला ऑप्शन गलत है। यहाँ बिल्कुल प्लस हो रहा है तो थर्ड ऑप्शन भी क्या है गलत है। यहाँ पर यहाँ अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल -2 है और यहाँ पर भी -2। फिर हमें +1 करना है, यहाँ +1 है और यहाँ भी +1 है। फिर +3 करना है, तो यहाँ तो +5 है और यहाँ +3 है। तो डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चले। नेक्स्ट प्रश्न है 1/4 पार्ट मिसिंग है, इसको मुझे कंप्लीट करते हुए चलना है। तो अगर आप देखें तो देखो या तो जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो इधर आएगा, या जो डाउन वाला पोर्शन है वो किधर जाएगा अपवर्ड जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ क्या होना है, ये सर्कल कंप्लीट होना है, उसके बाद ये स्लेंटिंग लाइन इस तरफ आनी है और ये जो लाइन है वो इधर जानी है और ये इसको टच करते हुए बनेगा। तो जो हमने बनाया वो का वो मुझे चेक करना है। तो देखो मैंने ये यहाँ किया है कि ये वाला हिस्सा ऐसे, तो यहाँ देखो यहाँ जो ये एक्स्ट्रा लाइन दे रखी है वो ऊपर है नहीं, तो पहला ऑप्शन तो क्या कर दूँ मैं एलिमिनेट कर दूँ। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसको भी मुझे क्या करना है कंप्लीट करते हुए चलना है। तो ये फ़ोटो देखो आप यहाँ बिल्कुल आपको इस ऑप्शन के अंदर आपको दिखाई देगी। ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो देखो ये कर्व हमने यहाँ पर बनाया है, उसके बाद स्लेंटिंग लाइन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, एक लाइन ये जा रही है, ये लाइन दिखाई दे रही है और ये लाइन भी दिखाई दे। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर मैं यहाँ सी की बात करूँ तो देखो ये एडिशनल लाइन है जो ऊपर नहीं है, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन की बात करें तो एक लाइन यहाँ जो दे रखी है वो इसके अंदर मिसिंग है, तो बी ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें, ब्लड रिलेशन का सवाल है और दे रखा है पी क्यू की सास है। पी क्या है क्यू की सास, तो ये क्यू है, क्यू के पति या पत्नी की माता कौन हो गई पी। नेक्स्ट बात करें एम पी की इकलौती संतान है, एम पी की इकलौती संतान है, तो पी और पी की इकलौती संतान कौन है एम, और यहाँ किसको लिखा हमने क्यू को। फिर हमने लिया कि एन पी का पति है, एन पति है किसका पी का, इसको फुलफिल किया। आगे दे रखा है टी एस का चाचा है, टी एस का चाचा है, तो ये एस, एस के पिता और पिता का भाई कौन हुआ टी, टी एस का चाचा है। जो किसके लिए आता है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन कौन है यहाँ एस, और एस क्या है आर की पुत्री है, एस पुत्री है किसकी है आर की, एस पुत्री है आर की, तो आर पिता और माता में से कोई भी हो सकता है। फिर दे रखा है एल एस का भाई है,
यहाँ हमने लिया कि L भाई है किसका, S का। फिर दे रखा है Q T की पुत्री है। Q कौन है, T की पुत्री है, तो ये Q हो गई पुत्री किसकी, T की। आगे दे रखा है R L का पिता है। R पिता है किसका, L का। R पिता है किसका, L का। तो ये डायग्राम हमारा यहाँ कंप्लीट है। देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो Q देन M देन P, P फीमेल है और इसका पति कौन है, N। और अगर Q अगर फीमेल है तो M क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेल। ये हायरार्की हमारी कंप्लीट है, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा है R Q से, किससे, Q से। तो Q कॉल करेगा किसको, R को। तो ये कौन है, इसका पिता, और ये पिता का कौन है, भाई, और पिता का भाई कौन होता है, चाचा। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूँ, मिसिंग नंबर का सवाल है। कॉलम में मुझे चलना है, क्लियरली विजिबल है, 5 6 4 से मुझे क्या करना है, 60 बनाना है। अब 60 बनाया कैसे है, इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाई क्या किया है, 2 किया है। तो मेरी वैल्यू कितना है यहाँ पर 60। सेम वे 8 × 9 × 12 है और बटा क्या किया है 2, तो यहाँ वैल्यू कितना है 4। तो 108 × 4 करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगी 432। इसी को ही मुझे आगे फॉलो करते हुए चलना है। तो देखो अगर मैं बात करूं कि 13 × 15 और यहाँ एक पर्टिकुलर नंबर आएगा और वो नंबर आएगा इवन, क्योंकि डिवाइडेड बाई क्या करना है 2 करना है, तो ये ऑप्शन तो क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ आपस में, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ और आगे वाला नंबर क्या बनना है 1560, तो दूसरा तरीका आप क्या लगा सकते हैं, मैथ्स के हिसाब से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। इंटू 2 क्या करना होगा, आपको इस तरफ ले जाना होगा और यहाँ 13 गुणा क्या करना होगा, 15 करना होगा। आ रहा है समझ में। कैंसिल अगर आउट में इसको करूँ तो देखो 13 बन जा 13, 2 और 0, और ये कितना हुआ 8, ठीक है। तो ये कितना हुआ 16, ये वैल्यू कितना है यहाँ पर 16। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगेन मिसिंग नंबर का सवाल है, अच्छा सवाल है, क्या लॉजिक है देखो। अमूमन जब भी हम ऐसा सवाल करते हैं तो हम जो आमने सामने के नंबर हैं उनके पेयर बनाते हैं। अपनी बात हुई है 10 में से 9 सवालों में पेयर हमेशा आमने सामने के नंबर्स के बनते हैं, बट यहाँ पेयरिंग किसकी हो रही है, जो साइडवेज नंबर है उनकी पेयरिंग हो रही है। तो 56 और 15 का सम किया जा रहा है यहाँ पर, जो आया 71। नेक्स्ट जो साइडवेज है 22 और 8 दोनों का सम किया जा रहा है, जो आया 30, और दोनों का क्या लिया जा रहा है यहाँ पर, डिफरेंस लिया जा रहा है। सेम मेथड यहाँ पर है और वही हमें आगे अप्लाई करते हुए चलना है। तो इन दोनों का अगर मैं सम करूँ तो सम यहाँ पर आ जाएगा 45, इन दोनों का सम करूँ तो कितना आएगा 20, और दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 25। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। रैंकिंग का सवाल है कि इसने कहा 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब हेमा 2 स्थान लेफ्ट खिसकाई जाए, तो ये हेमा है, ये उसकी ओल्ड पोजीशन है, उसको 2 लेफ्ट खिसकाया तो ये हेमा की न्यू पोजीशन है। गॉट इट। तो वह लेफ्ट बाएं सिरे से 7वें स्थान पर आ जाती है। तो इसकी ये जो न्यू पोजीशन है ये लेफ्ट से कौन से नंबर पे आ गई, 7th पोजीशन। तो पहले दाएं सिरे से उसकी स्थिति, मतलब ये वाली जो पोजीशन है ये मुझे राइट हैंड से बतानी है। तो ये अर्लियर क्या थी, इसकी 9th पोजीशन थी। कुल कितने लोग 16, तो इसके पीछे कितने लोग 7, तो इसका पीछे से नंबर कौन सा हो जाएगा 8वां। तो बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है, रिफ्लेक्शन का सवाल दे रखा है और इसको मुझे डाइस को इस तरफ लेके आना है। तो देखो सबसे पहले तो मैंने क्या देखा, ये ट्राइंगल जब इस तरफ आएगा तो सेम इसकी यही पोजीशन रहेगी जो यहाँ परफेक्ट दे रखी है, यहाँ गलत है, यहाँ सही है, और यहाँ भी क्या है गलत। तो 2 ऑप्शन तो क्या किए हमने, एलिमिनेट किए। अब ऊपर की तरफ क्या है 1, तो ये ऊपर ही दिखाई देगा, तो इसमें 2 है, तो ये ऑप्शन गलत है, बी ऑलरेडी गलत है, तो बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन क्या होगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स का सवाल है। देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे इसको क्या करते हैं 2 हिस्सों में स्प्लिट करते हैं। काउंटिंग अगर मैं करूं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ नंबरिंग करते हुए चलता हूं। यहाँ A, फिर B, फिर C, यहाँ D,
E F G H I J एंड K। गॉट इट। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ A से और इस हिस्से पे चलता हूँ, ऊपर की तरफ काउंटिंग कर रहे हैं। तो पहला ट्राइंगल बनेगा A D और B। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाऊँ तो दूसरा ट्राइंगल बनेगा A F C। ये दो ट्राइंगल्स बने यहाँ। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो देखो इस हिस्से पे एक बना कि B E और C। अगर मैं इस तरफ चलूँ तो अगेन आप देखेंगे कि B D और E। ट्राइंगल कितने हो गए मेरे? 4। अगर मैं यहाँ से चलूँ इस हिस्से पे तो पहला ट्राइंगल क्या बना? D F E और दूसरा बना D F G। और अगर यहाँ से शुरू करें तो E F G। तो टोटल ट्राइंगल कितने हुए मेरे? 7। और 7 इंटू 2 करूँ तो कितना हो जाएगा? 14। तो 14 ट्राइंगल मेरे हो गए, 7 ऊपर की तरफ और 7 नीचे की तरफ। अब अगर मैं इनको कंबाइन करूँ तो कंबाइन करने पे देखो, अगर मैं यहाँ से चलता हूँ यहाँ से तो एक ट्राइंगल बनेगा दोस्तों। आप देखें यहाँ पर ट्राइंगल अपना FAK। दूसरा अगर मैं यहाँ से चलूँ तो ट्राइंगल बना EBI और I। और थर्ड अगर मैं यहाँ से चलूँ तो बना DAH। तो 3 ट्राइंगल और हो गए। तो 14 और 3 कितने? 17। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है और सवाल काफ़ी अच्छा है। देखो ये वाला हिस्सा जब इधर आएगा तो ये बेस में 1 और 2 ये होना लाजमी है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट है, सेकंड में है, थर्ड एलिमिनेट है और फोर्थ एलिमिनेट। आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सेकंड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 कैलेंडर का सवाल है। सवाल क्या कहता है? यदि आने वाले कल से 4 दिन पहले सोमवार है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आज की, ये टुडे और ये टुमारो। आने वाला कल और कल से 4 दिन पहले। 4 दिन पहले का मतलब है -4 बात हुई है हमारी। तो देखो यहाँ से ये -1 है, फिर -2 है, -3 है और -4 है। और 4 दिन पहले क्या है? सोमवार है, मंडे है। तो हमसे आगे पूछा है तो बताइए बीते हुए कल के 4 दिन बाद। 4 दिन बाद का मतलब +4। 4 दिन बाद का मतलब क्या है? +4। अगर बोलता चौथा दिन तो हम +3 करते। और कब से? बीते हुए कल। ये आज है और ये क्या है? बीता हुआ कल। और कल से +4 करना है। तो देखो ये +1 होगा, फिर +2 होगा, फिर +3 होगा और फिर +4 होगा। ये मेरे से पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करें? टोटल डेज ले हम। तो देखो 1 2 3 4 5 6। तो मंडे प्लस मुझे क्या करना पड़ेगा? 6। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? संडे। तो डी ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें, 21 नॉन वर्बल सीरीज का सवाल है। देखो जब भी हम ऐसे सीरीज करते हैं तो हमने क्या सीखा है कि यूजुअली क्या होता है, फर्स्ट थर्ड पे रिपीट होता है और सेकंड फोर्थ पे। तो थर्ड कहाँ रिपीट होगा? फिफ्थ के ऊपर रिपीट होता है। आप यहाँ देखें इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। इसका फेस देखो किधर है? वेस्ट की तरफ। तो इसका फेस किधर है? ईस्ट की तरफ। इसका फेस है ईस्ट की तरफ, तो ये किधर हो गया? वेस्ट की तरफ। यहाँ देखो इसका फेस किधर है? ओपन हो रहा है नॉर्थ की तरफ, तो ये क्या हो रहा है? साउथ की तरफ। तो इनकी पोजीशन क्या हो रही है? डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो जब ये वापस इस तरफ आएगा तो देखो ये हिस्सा इस तरफ आना है और ये हिस्सा इस तरफ, ये इधर आना है और ये हिस्सा इस तरफ। तो मुझे ये ऑप्शन ढूंढना है। तो देखो यहाँ अगर आप देखें, ये यहाँ डी बना दिया मैंने। हिस्सा ये कैसे होगा? रिपीट होगा तो इस तरफ होगा। तो देखो यहाँ ऊपर है बट यहाँ ये नीचे वाला पोर्शन गलत है, यहाँ ये वाला हिस्सा गलत है, यहाँ देखो ये और ये। तो बी ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। अगेन कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। और यहाँ आप देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं? लेटर की पोजीशन चेक करते हैं। तो C3, L12, E5, A1 and 14। इसका मतलब फर्स्ट टू लास्ट क्या किया गया है? यहाँ पर फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन किया गया है। तो
तो अगर मुझे सबसे पहले पूछा जे 10 नंबर पे आता है, एक्सट्रीम राइट में आएगा, तो एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो ऑप्शन सी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। तो देखो एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर जो ग्रुप डिटर्मिनेशन के सवाल होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये लॉजिक हम पहले भी कर चुके हैं, हमें मालूम है कि मुझे 3 और 5 से क्या करना है, 16 बनाना है। तो दो तरीके देखो, पहला तरीका है मैं 3 और 5 दोनों का सम कर लूँ, वो कितना हुआ 8 और इंटू 2 किया तो कितना हो जाए 16। अब यहाँ आप देखो 20 इंटू 2 नहीं पॉसिबल है, 25 इंटू 2 नहीं पॉसिबल है, और यहाँ देखो आप 7 प्लस 9 कितना हो जाए 16, इंटू 2 कर दो तो कितना हो जाए 32, परफेक्ट है। यहाँ आप देखो 14 और 14 इंटू 2 28, तो ऑप्शन बी क्या हो गया मेरा यहाँ पर राइट आंसर। इसी सवाल को आप स्क्वायर के मेथड से भी कर सकते हैं कि 5 का स्क्वायर कितना है 25, 3 का स्क्वायर कितना है 9, और दोनों का डिफरेंस लिया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वर्बल सीरीज का सवाल है और फिलर बेस्ड सवाल है। तो जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी काउंटिंग करते हुए चलते हैं। तो लेटर्स की बात करें 2 4 6 8 10 12 14 16 18, कितने लेटर्स का सवाल है 18 में या तो हम 3 लेटर्स के ग्रुप बनाते हैं या 6 के ग्रुप बनाते हैं। 18 अक्षरों का सवाल है, तो या तो 3 या 6 की ग्रुपिंग करते हुए हम चलेंगे। तो देखो अगर मैं 3 की ग्रुपिंग की बात करूँ तो यहाँ डिवीज़न, फिर डिवीज़न, फिर डिवीज़न और फिर डिवीज़न। गॉट इट। अब देखो मैंने क्या नोटिस किया, अगर मैं 3 लेटर्स हैं या तो फर्स्ट को कंपेयर कर सकता हूँ, सेकंड थर्ड किसी को भी कंपेयर करें। तो देखो डी ए डी और ए ऑल्टरनेट चले हम। अब अगर मैं फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हुए चलूँ तो फर्स्ट में आपने देखा यहाँ कि डी सी डी और यहाँ से सामने वाले ने दे रखा है। इसका मतलब ये ऑल्टरनेट रिपीट हो रहे हैं। देखो ये यहाँ और ये यहाँ रिपीट होते हुए चल रहा है। तो देखो यहाँ क्या है DBA, यहाँ भी DBA और ये आगे रिपीट हो रहा है। तो ये बचा हुआ यहाँ देखो CBD और यहाँ CB और D, ये मेरी सीरीज कंप्लीट है। और फिलर्स आप चेक करें ADC, तो पहला ऑप्शन गलत है, ये गलत है। ADC बी ऑप्शन के अंदर परफेक्ट जा रहा है, तो बी ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का एक और सवाल है और देखो इसमें आप क्या नोटिस करेंगे कि 3 लेटर्स के ग्रुप बनाए हैं, पहले 3 एंड अगेन 3। अब यहाँ देखो R E और G क्रॉस में लिखा है, L A R क्रॉस में, और यहाँ क्या किया है मिड वाले में -1 करते हुए चले। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ और इनको क्रॉस में अगर मैं लिखूँ तो O R B, इनकी बात करूँ R E H और -1 करूँ तो यहाँ क्या आना है S। तो O R B परफेक्ट है, S R E S, तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस जो बेहतरीन हैं वो वीडियो के दौरान आपको बताए, इनको अलग से नोट डाउन करके चलिए और टाइमली इनको क्या करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। आज के पेपर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे अगले 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।